गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग पाठ 8 क्रिया नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों आइए देखते हैं क्रिया। बच्चों जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे हम कहते हैं क्रिया। किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे हम कहते हैं क्रिया। जैसे देखिए यहाँ पे राम खेलता है, तो यहाँ पे देखिए खेलता है एक क्रिया है, तो इसमें खेलने की क्रिया हो रही है। क्या हो रही है? खेलता है, तो राम खेलता है यानी कि कौन खेलता है? राम खेलता है, तो यहाँ पे खेलने की क्रिया हो रही है। ठीक है। दूसरा है किताब गिर गई। यहाँ पे देखिए गिर गई, ये भी एक क्रिया है। अब इसमें क्या हो रहा है? यहाँ पे गिरने की क्रिया हो रही है। ध्यान से देखिए बच्चों, राम खेलता है यानी कि यहाँ पे राम यहाँ पे करता है, खेलता है यानी कि वो खेलने की क्रिया कर रहा है, इसलिए यहाँ पे खेलने की क्रिया है। दूसरा है किताब गिर गई। किताब यानी कि गिर गई, तो गिरने की क्रिया हो रही है। तो इस तरह से बच्चों इसे हम कहते हैं क्रिया, यानी कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे हम कहते हैं क्रिया। अब आइए देखते हैं धातु किसे कहते हैं। तो बच्चों सभी क्रिया में धातु समान रूप से रहती है, यानी कि जब क्रिया बिना धातु की नहीं बन सकती, तो सभी क्रियाओं में धातु समान रूप से रहती है। यहाँ पे देखिए खा एक धातु है। देखिए जैसे बने हैं खाना, खाया, खाता, खाओ, खाएगा, खा रहा है। तो यहाँ पे खा जो है धातु है जो मिल करके एक अलग अलग क्रिया के रूप में निर्माण होता है उससे। अब देखिए जैसे खा धातु से खाना बना, खाया बना, खाता बना, खाओ बना, खाएगा, खा रहा है। इस तरह से क्रिया का निर्माण होता है। आइए आगे देखते बच्चों क्रिया के भेद। तो बच्चों क्रिया के दो भेद होते हैं मुख्यतः। पहला होता है कर्म के आधार पे और दूसरा है प्रयोग या संरचना के आधार पे। पहला क्या है? कर्म के आधार पर और दूसरा है प्रयोग या संरचना के आधार पे, यानी कि बनावट के आधार पे। अब यहाँ पे देखते हैं कर्म के आधार पे। पहला कर्म के आधार पे, तो कर्म के आधार पर भी क्रिया की दो भेद होते हैं। पहला अकर्मक क्रिया और दूसरा सकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर भी मैंने बताया बच्चों कि क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला कर्म के आधार पे, दूसरा प्रयोग या संरचना के आधार पे। अब यहाँ पे देखते हैं पहला कर्म के आधार पर। ठीक है, तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला अकर्मक और दूसरा सकर्मक। अब यहाँ पे देखिए अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? अकर्मक क्रिया बच्चों यानी कि जिसमें बिना कर्म का, यानी कि जिस वाक्य में यानी कि जिस क्रिया में कोई कर्म नहीं होती उसे हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। जैसे लता सोती है, तो यहाँ पे सोने की क्रिया लता कर रही है और ये लता के ऊपर ही पड़ रहा है, उसका क्रिया जो करने का कार्य जो है लता के ऊपर ही पड़ रहा है, तो इसीलिए इसको हम कहेंगे अकर्मक क्रिया। यहाँ पे ध्यान से देखिए। अब हम अगर हमको कर्ता के बारे में जानना है तो कौन सोती है, तो कौन लगा करके हम कर्ता की पहचान कर सकते हैं। तो कौन सोती है? लता सोती है। तो इस तरह से हम कर्ता की पहचान कर सकते हैं, लेकिन इसमें कर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि सोने का कार्य लता के ऊपर ही पड़ रहा है, यानी कि जब कोई क्रिया कर्ता के ऊपर ही पड़ता है तो वहाँ पे अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है। दूसरा है रमा चलती है, तो यहाँ पे रमा जो कार्य कर रही है यानी कि चलने का कार्य कर रही है, तो रमा के ऊपर ही पड़ रहा है, तो इसीलिए यहाँ भी ये है जो है अकर्मक क्रिया है। आइए आगे देखते बच्चों। पहला है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया अर्थात जिस क्रिया में कर्म होती है उसे हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। जैसे यहाँ पे देखिए लता फल खाती है, तो यहाँ पे खाने का जो कार्य है वो लता पर नहीं पड़ रहा है, फल पर पड़ रहा है, इसलिए सकर्मक क्रिया है। दूसरा है हेमंत शरबत पीता है, तो हेमंत पीने का क्या क्या कर रहा है? शरबत पी रहा है। तो यहाँ पे प्रश्न करेंगे हेमंत क्या पीता है, तो उत्तर आएगा कि हेमंत शरबत पीता है। तो इस तरह से क्या लगा करके हम कर्म की पहचान कर सकते हैं कि वो सकर्मक है या फिर अकर्मक। हम क्या और किसको लगा करके हम प्रश्न जब करेंगे जो उत्तर आएगा वह हमारा कर्म होगा। अब आए देखिए सकर्मक क्रिया के बच्चों दो भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं।
पहला एक कर्मक और दूसरा द्विकर्मक। एक कर्मक यानी कि जिस वाक्य में यानी कि जिस क्रिया में सिर्फ एक कर्म होता है उसे हम कहते हैं कर्मक, और जहाँ पे दो क्रिया होती है उसे हम कहते हैं द्विकर्मक। एक क्रिया जैसे मैं निबंध लिखता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, यहाँ पे देखिए एक ही कर्म हो रहा है। तो मैं निबंध लिखता हूँ, लिखने का कार्य जो निबंध है एक ही कर्म हो रहा है, तो इस तरह से यह जो है एक कर्म क्रिया होगा। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, मैं सब्जी लाता हूँ, तो यहाँ पे एक क्रिया का बोध हो रहा है। लेकिन देखिए अब दूसरा है द्विकर्मक क्रिया, यानी कि जब एक क्रिया के साथ जब दो दो क्रियाएं आती हैं तो उसे हम कहते हैं द्विकर्मक क्रिया। जैसे नेहा भाई को राखी बांधती है, यहाँ पे देखिए द्विकर्मक है, दो कर्म है। यहाँ पे प्रश्न आएगा कि क्या बांधती है, तो राखी। क्या बांधती है हम प्रश्न करेंगे, तो राखी। किसको बांधती है, तो आएगा उत्तर भाई को। यहाँ पे देखिए दो कर्म है, इसलिए ध्यान दीजिएगा कि जब भी यहाँ पे आएगा कि नेहा भाई को राखी बांधती है तो हम पहले प्रश्न करेंगे क्या बांधती है, भाई राखी। तो और किसको बांधती है, भाई को। जैसे नानी ने बच्चों को कहानी सुनाया, तो क्या सुनाया, कहानी। किसको, बच्चों को। तो यहाँ पे इस तरह से आप क्या और किसको लगा करके दोनों कर्म के बारे में जान सकते हैं, और इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि ये कर्मक है या फिर द्विकर्मक है। तो यहाँ पे देख लीजिए इस तरह से और बहुत सारे शब्द बच्चों आप लोग को अपने बुक में से देख करके उसका अभ्यास करना चाहिए कि कौन सा कर्मक है और कौन सा द्विकर्मक है। आइए आगे देखते हैं बच्चों। दूसरा है प्रयोग या संरचना के आधार पे। प्रयोग या संरचना के आधार पे क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो आइए देखते हैं। तो प्रयोग या संरचना के आधार पे क्रिया के 5 भेद होते हैं। पहला सामान्य क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा नाम धातु क्रिया, चौथा प्रणयार्थक क्रिया और पांचवा पूर्वकालिक क्रिया। अब आइए देखते हैं कि सामान्य क्रिया किसे कहते हैं। बच्चों जिस वाक्य में सिर्फ एक क्रिया हो, यानी कि जिस वाक्य में जहाँ पे एक ही क्रिया हो उसे हम कहते हैं सामान्य क्रिया। जैसे देखिए वह खेला, यहाँ पे खेला जो है देखिए एक क्रिया है, वह पढ़ा, पढ़ा भी एक क्रिया है, तो इस तरह से इसे हम कहेंगे सामान्य क्रिया। दूसरा है संयुक्त क्रिया। संयुक्त यानी कि जैसे नाम से पता चला है जहाँ पे कि एक से ज़्यादा क्रिया हो, यानी कि जब एक से ज़्यादा क्रिया होती है तो उसे हम कहते हैं संयुक्त क्रिया। एक यहाँ पे मुख्य क्रिया होती है और दूसरा सहायक क्रिया होती है। जैसे आप देखिए भोजन कर चुका है, यहाँ पे कर चुका दो क्रिया है, इसीलिए इसको हम कहेंगे संयुक्त क्रिया। पहला है मुख्य क्रिया और दूसरा है सहायक क्रिया। ठीक है। तीसरा है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया जहाँ पे संज्ञा और सर्वनाम विशेषण से जो क्रिया बनती है उसे हम कहते हैं नाम धातु क्रिया। जैसे देखिए हम बात एक संज्ञा शब्द है, बाद से बना बतियाना, तो इस तरह से ये जो है नाम धातु क्रिया हुआ। गर्म देखिए गर्म यहाँ पे विशेषण है और गर्म से गरमाना, यहाँ पे नाम धातु क्रिया इस तरह से बना। चौथा है प्रेरणार्थक क्रिया, यानी कि प्रेरणा देकर के जब हम कोई क्रिया स्वयं न करके किसी अन्य से कोई कार्य कराते हैं उसे हम कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे देखिए सुनीता नौकर से कपड़े धुलवाती है। ठीक है, सुनीता नौकर से कपड़े धुलवाती है, सुनीता वो काम स्वयं ना करके किसी अन्य से करवाती है, यानी कि नौकर से करवाती है, तो इस तरह से प्रेरणार्थक क्रिया होगा। जैसे माँ रमेश से बाजार से सब्जी मंगवाती है, माँ सब्जी मंगवाती है रमेश से, तो इस तरह से यानी कि हम काम खुद न करके किसी दूसरे से करते हैं करवाते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। पांचवा पूर्वकालिक क्रिया, यानी कि जब कोई क्रिया समाप्त करके एक क्रिया समाप्त करके जब दूसरी क्रिया को हम करते हैं तो उसे हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। जैसे देखिए लता ने कपड़े धोकर सुखा दिए, यहाँ पे एक क्रिया समाप्त होने के बाद दूसरा क्रिया हो रहा है। और दूसरा इसका पहचान है धोकर, यहाँ पे कर लगता है, धोकर, लाकर, देकर, यहाँ पे कर इस क्रिया में लगता है पूर्वकालिक क्रिया में। इसके सबसे पहचान करने का तरीका है कि यहाँ पे धोकर, करके, लाकर इस तरह से प्रयोग होता है, यानी कि कर लगा रहता है, तो इस तरह से पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आता है। तो बच्चों आप लोगों का ये लेसन क्रिया समाप्त हुआ। अब आप लोगों का अभ्यास कार्य मैं कल दे दूंगी,
तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आगे हम लोग कल इसका अभ्यास कार्य पढ़ेंगे।